तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान पहले किसे कहते हैं आपको बताते हैं, क्योंकि संविधान एक ऐसा बुक है जिसके अनुसार भारत का नियम कानून राज्य व्यवस्था संचालन होता है, मतलब चलता है। ठीक है, किस प्रकार भारत में सरकार होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, सब ठीक है, अधिकार होना चाहिए, क्या क्या नियम कानून, ठीक है, इसी संविधान चलता है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि वो किताब है जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। देखिए ये सब चैप्टर देखिए, पहले चैप्टर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है कि नागरिकता, और तीसरा चैप्टर मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार सबको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए फिर फ़ायदा करेगा, आपको जानना चाहिए। ठीक है, कि मौलिक अधिकार हम लोग के लिए क्या क्या नियम कानून है, क्या क्या संविधान के बुक में लिखा हुआ है। चलिए आपको आज इसी के बारे में बताते हैं, जो कि भाग 3 में है, यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। और इसको मैग्ना कार्टा बोलते भी हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा फ्रांस में वो नियम था जिसको कारण इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, और बाकी इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा मौलिक अधिकार है, देखिए, जिसको मैंने अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा यह है कि ऐसे लोग जो व्यवस्था संचालन के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यवस्था चलाने के लिए कोई भी कंपनी वगैरह, कोई भी स्कूल चलाने के लिए नियम कानून बनाता है, उसको ही राज्य कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन है कि ऐसे लोग जिनके पास नियम बनाने के शक्ति होता है। ठीक है, नियम कानून बनाने के लिए शक्ति होता है, पावर होता है। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार, संसद, प्रांतों की सरकार, विधानसभा, स्थानीय निकाय वगैरह, अन्य पदाधिकारी, जैसे कंपनी, स्कूल, संस्था, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो गया, वो अपना कंपनी का नियम चलाने के लिए मतलब कानून बनाता है कि इतना वेतन मिलेगा, इतना घंटा काम करना है, और ये फैसिलिटी मिलेगा, मतलब उसका नियम कानून। बट इसी को मतलब 12 अनुच्छेद में रखा गया, राज्य के परिभाषा। ठीक है, तो इसी को राज्य बोलते हैं। ठीक है, राज्य मतलब स्टेट नहीं, स्टेट तो इसको है मतलब अंग्रेजी लिखे, राज्य मतलब जो व्यवस्था बनाते। ठीक है, नियम संचालन के लिए। ठीक, अब अनुच्छेद 13 देखते हैं कि राज्य द्वारा बनाए गए नियम कानून नियम मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब कि अगर राज्य द्वारा इनके द्वारा अगर बनाया गया कोई भी नियम कानून अगर उल्लंघन करता है, जैसे कि मौलिक अधिकार में जितना भी सिस्टम लिखा है ना, नियम कानून, उसको उल्लंघन करेगा ना, तो उसको शून्य कर दिया जाएगा। जैसे कि बोला है कि 14 साल के बच्चे को भी काम कर सकते हैं, तो ऐसा तो यहाँ पे अगर नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि 14 साल कम उम्र वाले बच्चों को काम नहीं रखना है। अगर बोलेगा कि रखना है तो गलत बात है। ठीक है, इसका नियम कानून को हटा दीजिएगा। अगर बोलेगा कि 5 बजे से पहले अगर काम छोड़ेगा तो उसको केस कर देंगे, तो ऐसा भी अगर नियम लगाता है तो इसका मतलब इसको शून्य कर दिया जाएगा 13 के अनुच्छेद 13 के नियम कानून के अनुसार। ठीक है, इसका नियम कानून नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा ही चलेगा जिसको उल्लंघन नहीं कर सके। ठीक, मौलिक अधिकार में कितना मतलब पॉइंट पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 6 पॉइंट पढ़ना, पहले तो 7 था, अब हो गया 6 पॉइंट। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पाँचवा की शिक्षा का संस्कृति का अधिकार, और उपचारों मतलब उपाय, उपचारों का मतलब उपाय का अधिकार। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे साथ होता है उसको उपाय क्या है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले नंबर से। ठीक, तो पहले नंबर में आपको 5 गो अनुच्छेद पढ़ना। देखिए 1 2 3 4 5 5 गो अनुच्छेद पढ़ना। ठीक, तो पहला अनुच्छेद है 14वां। ठीक है, तो 14वां में लिखा है कि कानून के सामने सब बराबर है और सबके लिए कानून बराबर। ठीक है, कानून के सामने कोई भी अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, और सब कोई बराबर नज़र से देखा जाता है कानून के सामने। ठीक है, और 14 में तो कानून के सामने सब बराबर है। 15 में देखिए ट्रिक बताते हैं, 15 में चाहे कोई भी हो, 15 हो या 15 हो, या फिर धर्म वंश कोई भी हो, जन्म से आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा, चाहे 15 में 15 हो, चाहे कोई भी धर्म के लिंग के जन्म स्थान पर कोई भी इसका भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, और 16 में आपको है कि नौकरी के लिए सबका समान अवसर मिलेगा। ठीक है, तो 16 को ट्रिक बताते हैं, 16 सोमवारी मतलब लड़की लोग करती है ताकि उसका नौकरी पति मिले। ठीक है, तो 16 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि नौकरी के लिए सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है, लड़की लोग 16 सोमवारी करती है कि बढ़िया लड़का मिले, नौकरी वाले ले। ठीक है, नौकरी वाला मिलेगा, तो 16 अनुच्छेद में नौकरी वाला। ठीक है, और 17 में है कि छुआछूत मत करना। ठीक है, छुआछूत अंत करना। ठीक है, तो 17 का ट्रिक है कि 17 मतलब खतरा। अगर आप कटा हुआ तार को छुएगा, करंट मारेगा कि नहीं, ठीक है, तो खतरा है ना, तो 17 मतलब खतरा है, तो इसलिए छूना नहीं है करंट को। ठीक है, तो 17 मतलब खतरा। अनुच्छेद में 17 में लिखा हुआ है कि छुआछूत को अंत करिए। ठीक है, जैसे कि वो चमार है, वो मुसहर है, मतलब ऐसा कुछ
वो नीची जात का है कि छू देना मतलब छुआ गया, ऐसे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 18 के बारे में देखते हैं, ठीक है। उपाधियों का अंतर, जैसे कि कोई अपने नाम के आगे जैसे कि लगाता है उपाधि के, जैसे कि महाराजा शिवम कुमार, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। भारत रत्न रमेश कुमार, ऐसा अगर पुरस्कार उसको मिलता है तो भी मतलब अपना नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उपाधियों का अंत हो गया, ठीक है। लेकिन इसको में थोड़ा सा नोट बात याद रखिए कि अगर कोई प्रोफेसर बनता है या डॉक्टर बनता है तो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं डॉक्टर या प्रोफेसर या कर्नल, जैसे कि अगर आर्मी में तो कर्नल लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी 19 में आपको दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए इसको हम बोलने का अधिकार है। 19 का ABCD और F नहीं है, G है डायरेक्ट, ठीक है। तो F हटा दिया गया, F में था कि संपत्ति का अधिकार, ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। इसके बारे में अंतिम आपको बताएंगे, ठीक। अभी इतना पढ़िए, ठीक। तो हमारा अनुच्छेद 19 में कि बोलने का अधिकार है, पहले बोलना है, फिर उसके बाद सभा बनाना है, फिर उसके बाद संघ बना सकते हैं, उसके बाद आगमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं, और उसके बाद कहीं भी निवास कर सकते हैं हम इंडिया में, और कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, खा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक वो बताते हैं कि बोलना कौन बोलता है ज़्यादा, मीडिया बचर बचर करता है, ठीक है। तो मीडिया बोलता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद बोलता है तो भीड़ लग जाता है, सभा लग जाता है, ठीक है। सभा लग जाता है तो उसके बाद मीडिया संगठन बना लेता है, चलो भाई इतना लोग मेरे लोग हैं, ठीक है, संगठन बना लिया। फिर उसके बाद कहूँ भी आवागमन किया, ठीक है, कहूँ भी आ जा सकता है सब मिलकर, ठीक है। उसके बाद सब मिलकर निवास कर लिया, मतलब रह गया इन्होंने। अब जिसको पसंद आ जाएगा तो रहेगा ना भाई, उसको पसंद आएगी पहाड़ वाली जगह हमको अच्छा लग रहा है तो उसको वहाँ पर रह गया। उसके बाद वहाँ पर रहेगा तो ऐसी चीज़ थोड़ी मतलब कमाना वाना पड़ेगा ना, तो व्यापार कर लिया, ठीक है। तो पहले बोला, उसके बाद सभा बनाया, और उसके बाद संघ बनाया, फिर चले गए घूमने, उसके बाद निवास कर लिया, रह गया वहाँ पर, फिर व्यापार कर लिया, ठीक, खाए कमाए लगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना, ठीक है। और ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, हम किस प्रकार स्वतंत्र हैं मतलब जी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि अपराध, अनुच्छेद 20 में अपराध, एक अपराध के लिए एक सज़ा, ठीक, ABC, इसको में 3 पॉइंट है, ठीक है। तो एक अपराध के लिए एक सज़ा मिलेगा, कानून के अनुसार मिलेगा, ठीक है। जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय के अनुसार आपको, कानून के अनुसार आपको सज़ा मिलेगा, और स्वयं आप गवाह बन सकते हैं, ठीक है, वो हमको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए इसके लिए आप अपने खुद सबूत पेश करते हैं, ठीक है, पेश कर सकते हैं। और जीने का अधिकार, जीने का अधिकार मतलब आप किसी भी तरह मतलब कैसे भी अच्छा से जी सकते हैं, बट दूसरा का नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। कैसे मतलब जी सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहूँ भी रह सकते हैं, घूम भी सकते हैं। इसको हम बहुत सारा जो भी लचर पचर आता है सब उन्हें अनुच्छेद 21 में डाल दिया, ठीक है। और कुछ पूछेगा तो, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि मतलब अनुच्छेद 22 में है कि गिरफ्तारी के संरक्षण, जैसे कि आपको कोई गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो आपको उसको से पहले पूछना है कि मतलब आप पूछ सकते हैं कि क्यों हमको गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है। आपके पास अरेस्ट वारंट है तो आपको दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में ले जाना चाहिए, ठीक है। नहीं ले जाए तो ये आपको मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। आपको साथ ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। आपको वकील रखने के लिए आपको आज़ादी है कि आप अपना मनपसंद से प्राइवेट या सरकारी वकील रख सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी कंफर्टेबल महसूस हो, ठीक है। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्विक रिवीजन कराते हैं। पहले आपको क्या हुआ कि बोला, फिर उसके बाद सभा बनाया, संगठन उन्हें आगमन किया, फिर निवास किया, फिर व्यापार कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस पकड़ लिया, चला पुलिस पकड़ लिया तो एक अपराध के लिए एक सज़ा दे दिया। उसके बाद उसी कानून के नियम के अनुसार और गवाह बन के हम छूट गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लव मैरिज किए, जीने का अधिकार हमको हुआ। 6 से 16 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा भी यहाँ बड़ी सिस्टम लागू हो गया, ठीक है ना। ये 6 से 16 वर्ष के लिए बच्चों के लिए सिस्टम शिक्षा के लिए लागू कर दिया। और फिर उसके बाद हमको फिर से गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करके क्या है भाई गिरफ्तार क्यों कर रहा है पूछ लिए। उसके बाद क्या है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में गए, ठीक है, और उसके बाद वकील रखें, फिर छोड़ के आगे बाहर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ही शोषण के विरुद्ध का अधिकार पढ़ना, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसको में 2 है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, इसको 1 2 है, ठीक है। तो 2 पॉइंट है इसको में। तो पहला है कि अनुच्छेद 23 में है कि बलपूर्वक आप किसी का कार्य नहीं सकते, मतलब बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती, ठीक है। मन रहेगा तो करेगा, नहीं करेगा मन नहीं करेगा, ठीक है। 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे से आप नहीं काम करवा सकते, ठीक है, ये गलत चीज़ है, ठीक है, यह जुर्म है, ठीक है। अब धर्म स्वतंत्रता का अधिकार में 4 पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट है तो इसमें 25वां आपको देखते हैं, ठीक है। तो 25वां को आपको याद करना है कि कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको एकदम पूरा छूट है कि कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 26 में है कि धर्म के धार्मिक काम पूजा करने के लिए स्वतंत्रता, ठीक है। आप पूजा पहले कर सकते हैं, ठीक है, फिर टैक्स नहीं लगेगा आपको।
फिर अनुच्छेद 27 में आपको टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 28 में स्वयं की इच्छा से धर्म शिक्षा ले सकते हैं, मतलब कि स्वयं से इच्छा से, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको जैसे कि ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए नहीं बोला कि यही मतलब उर्दू पढ़ो मतलब संस्कृत पढ़ो, आपको जो भी मन है पढ़ने का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये अनुच्छेद समाप्त हो गया। अब शिक्षा संस्कृति का अधिकार हो गया, ठीक है। अब शिक्षा संस्कृति का अधिकार में आपको दिया गया कि अनुच्छेद 29, ठीक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का संरक्षण, मतलब जो जिसका जनसंख्या कम है, जैसे कि संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति की जनसंख्या कम है, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि नहीं भाई हम संस्कृत बोलने वाला आदमी हैं, और तो उसको लोगों का संरक्षण करना, ठीक है, मतलब उसको भेदभाव नहीं करना, उसको और छूट देना कि लो भाई तुम पढ़ो, ठीक है। उसके लिए शिक्षा प्रशासन के लिए मतलब गाँव भी जाकर पढ़ सकता है, जैसे कि उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मतलब कि तुम लोग तो थोड़ा सही हो भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसको कोई भी स्कूल में कोई मंदिर में जा सकता है, पढ़ सकता है, और अपना विद्यालय भी खुद का खोल सकता है। मतलब छोटा है तो जनसंख्या कम है तो क्या करेगा, खुद का ही खोलेगा ना, ठीक है। खुद का स्कूल खोल सकता है, उसके बाद उसको सरकार भी पैसा देता है, ठीक है, कि लीजिए खोलिए, सहायता करता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए हमें ना। उसके बाद आपको छठा पॉइंट में है कि उपचारों का अधिकार, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपको समस्या हो रहा है तो उसका क्या उपचार होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 32 में इसको संविधान के आत्मा भीमराव अम्बेडकर बोला, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर इसको संविधान के इसलिए आत्मा बोला क्योंकि कोई भी समस्या का निपटारा मतलब ये कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट तक आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समस्या हो रहा है इसके अंतर्गत। तो इसके लिए 5 गो रिट मतलब है, ठीक है, 5 गो पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट मतलब रिटे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिट 1 है कि बंदी प्रत्यक्षकरण, ठीक है। अवैध रूप से गिरफ्तार हो गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट मतलब जा सकता होगा, क्यों हमको गिरफ्तार किया, या उसके फैमिली वाला बोल दिया कि मेरा मतलब भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है अवैध रूप से, तो उसको फटाक से सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा कि ऐसा क्यों किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, ठीक है। और जो गिरफ्तार किया उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, अगर गलत में रहेगा तो, नहीं गलत में रहेगा तो फिर होगा कार्रवाई, ठीक है। उसके बाद परमोदेश, ठीक है। परमोदेश में है कि सरकारी कर्मचारी को काम करने के लिए आदेश देना, ठीक है। आदेश देता है, अरे भाई जैसे कि कोई टिकट काट रहा है, ठीक है, और हम वहाँ पर गए हैं लेकिन नहीं काट रहा है, ठीक है, बैठल चुपचाप खैनी खा रहा है, ठीक है, खैनी सिगरेट पी रहा है, ऐसा कुछ, या फिर बैठ के पबजी खेल रहा है, तो ये सब गलत बात है। आप उसके खिलाफ वीडियो बना सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसको केस कर सकते हैं, फटाक से उसको सस्पेंड कर दीजिए, ठीक है। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट ना, प्राइवेट तो अपन मनमौजी जे मन करे, ठीक है, उसके लिए कोई माना वाना नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको पैसा दे रहे हैं तो दूसरा जगह चल जाइए, है ना, पैसा दे रहे हैं तो। लेकिन सरकारी में तो बेचारा को पैसा सरकार ना देता है, ठीक है, आप थोड़ी ना देते हैं, तो आपको काम करना उसको फ़र्ज बनता है, ठीक। तो है तीसरा कि प्रतिषेध निषेधता, ये मतलब दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो हाई कोर्ट को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना, जैसे कि यूपी में जाकर हम मर्डर किए, ठीक है, और बिहार के कोर्ट में मेरा मतलब चल रहा है केस, ठीक है, तो मतलब हम बिहार के निवासी हैं, यूपी में जाकर मर्डर कर दिए, ठीक है, तो ये गलत बात है ना। वहाँ वाला मतलब केस मतलब यहाँ के कोर्ट में क्यों चलाएगा, कैसे चलेगा, हो ही नहीं सकता। ये हमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा, ठीक है, मेरा सुप्रीम कोर्ट केस चल जाएगा, ठीक है, वो फटाक से मंगवा लेगा, अब वहीं हमको केस चलेगा, क्योंकि हम जो मर्डर किए वो अधिकार वाला क्षेत्र में आ नहीं बन रहा है, ठीक है, यूपी में किया, हम बिहार से रहने वाले हैं, तो वो गड़बड़ा नहीं गया, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट संभाल लेगा, ठीक, केस को, वहीं हमको फैसला हो, ठीक। चौथा में है कि प्रतिक्षेपण, ठीक है, न उपक्षेपण, तो पेंडिंग केस को मंगवा कर सुप्रीम कोर्ट मतलब अपने पास मंगवाता है पेंडिंग केस को, जैसे बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है, उसको नहीं सॉल्व हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, ठीक है, कि लाओ भाई हम सॉल्व करते हैं, क्या है ऐसा क्या बात है, ठीक है, तो वो सॉल्व करता है, ठीक है। अधिकार पृच्छ इसका नाम है, तो इसको मैं अवैध रूप से नौकरी देने से रोकना, ठीक है। अगर कोई मतलब पैरवी घूस देकर नौकरी अगर ले लिया है, या फिर प्राइवेट या सरकारी, जैसे कि प्राइवेट में भी होता है कि जिसको कोई लूर वूर नहीं है, ठीक है, मैनेजर बन गया, ठीक है, उसको कुछ लूर नहीं है, ठीक है, लेबर को मैनेजर बना दिया तो उसको गलत बात है ना। या फिर सरकारी नौकरी में दे दिया, किसी को सरकारी नौकरी दे दी घूस लेकर, ठीक है, दरोगा पुलिस बन गया, तो ये सब गलत बात है ना। इसको पर रिपोर्ट मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट फटाक से एकदम केस हो जाएगा, और उसको जाँच होगा कि कैसे कैसे मतलब पास हुआ है कि नहीं, सही है कि नहीं चीज़, ठीक है। और उसके बाद आपको बताते ख़त्म हो गया, ठीक है। सिर्फ भारत के लोगों को ही हमारा 5 गो छूट मिला हुआ, ठीक है, विदेशी लोग इसके में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला है छूट की 15वां अनुच्छेद 15वां क्या बोल रहा है कि धर्म, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ठीक है।
और फिर अनुच्छेद 16 में नौकरी सबको मिलेगा, ठीक है, कि सिर्फ भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 19 में तो बोलना, सभा बनाना, संघ बनाना, ठीक है, ये सब तो खैर सिर्फ भारतीय लोगों के लिए। और 29 में कि अल्पसंख्यक जो रहे, जो कम जिसका जनसंख्या उसके लिए संरक्षण करो और उसको शिक्षा वगैरह के लिए पैसा कौड़ी दो, आगे बढ़ाओ उसको, ठीक है, उसको धुतकारो नहीं, ठीक। अब आगे थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार के बारे में आपको बोले थे कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि संपत्ति का अधिकार का वर्णन इसके जगह में 2 जगह था, ठीक है। अनुच्छेद 19 में था, अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 का F हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 भी हटा दिया गया, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के दौरान 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और भाग 12 में अनुच्छेद 30 के A में कानूनी संपत्ति कर दिया गया। जैसे कि अगर सरकार को ज़रूरत है कि रोड बनाना, ठीक है, तो अगर सरकार चाहेगा तो ले लेगा, ठीक है, लेकिन उसके बदले पैसा दे देता है, ठीक है। नहीं देगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो गया।